पाक पीएम बोले कश्मीर दो, भारत के पीएम बोले ओके, मगर इंडिया ने रखी ऐसी शर्त, उड़ गए पाकिस्तान के होश। उन्नीस सौ 91 का साल, खाटी जुबान, बढ़ी दाढ़ी, कुर्ता और बलिया के बाबू साहब वाली हनक के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। बागी बलिया के तेवर और हाजिर जवाबी का रंग उस वक्त भी पूरी दुनिया ने देखा जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। भले ही वो ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। नवाज शरीफ के साथ ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको सियासी किस्सा की इस कड़ी में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नवाज ने मांगा कश्मीर। चंद्रशेखर के राजनीतिक जीवन के कई किस्से मशहूर हैं। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक चंद्रशेखर सभी के प्रिय थे और सभी के लिए महत्वपूर्ण भी। चंद्रशेखर के जीवन का एक किस्सा पाकिस्तान और मालदीव से भी जुड़ा है। 1991 के उस साल चंद्रशेखर की मुलाकात पाकिस्तान के तब के वजीर आजम नवाज शरीफ से हुई थी। इस मुलाकात में चंद्रशेखर से नवाज शरीफ ने कश्मीर मांग लिया तो चंद्रशेखर ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए उनके सामने एक शर्त रख दी। कॉमनवेल्थ सम्मेलन का वो दिन। 1991 के उस साल चंद्रशेखर देश के पीएम थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम। दोनों इसी हैसियत से कॉमनवेल्थ देशों के एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में इस वाकये को बड़े विस्तार से लिखा है। किताब के मुताबिक चंद्रशेखर इस सम्मेलन में अपना भाषण देने के बाद मंच से उतर ही रहे थे कि उनकी नजर वहां मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पड़ी। चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। कुछ वक्त की औपचारिक गतिविधियों के बाद चंद्रशेखर ने कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, बदमाशी की वजह को दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने जवाब में पूछा, बताइए क्या वजह है। चंद्रशेखर की वो शर्त। संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में आगे लिखा है कि नवाज शरीफ ने जवाब में कहा, हमें कश्मीर दे दीजिए, सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ले जाइए कश्मीर। नवाज शरीफ मुस्कुराने लगे, कहा, चलिए बात हो जाए तब। चंद्रशेखर और वो अगले ही पल एक कमरे में बैठे। चंद्रशेखर ने अपनी एक शर्त बताई और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कश्मीर दे देगा, बस उनकी एक शर्त स्वीकार कर ली जाए। नवाज शरीफ कश्मीर के लिए कुछ भी करने के लिए राजी थे। उन्होंने कहा, बताइए क्या शर्त होगी। चंद्रशेखर का जवाब था, आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमान भी अपने साथ ले जाने होंगे। उतर गया नवाज के चेहरे का रंग। संतोष भारतीय के मुताबिक चंद्रशेखर की बात सुनकर नवाज शरीफ के चेहरे का रंग उतर गया। उन्होंने कहा, आप अपनी बात रोक दीजिए, अब मैं अपनी रोक देता हूं। अपनी बदहाली का रोना रोने वाले पाकिस्तान के लिए खुद को संभालना मुश्किल था, तब भी आज भी। नवाज जान गए थे कि चंद्रशेखर की युवा तुर्क वाली छवि का असर क्या है। नवाज शरीफ ने चंद्रशेखर से कहा कि दोनों मुल्कों को अपने मामले हल करने के लिए कोई सीधा इंतजाम करना चाहिए। दोनों मुल्कों के बीच हॉटलाइन। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश अगर अपने पीएमओ में हॉटलाइन लगा लें तो किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में आसानी से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। ये बात चंद्रशेखर को भी ठीक लगी और कुछ वक्त बाद पाकिस्तान से सीधी बात करने के लिए हॉटलाइन भी लगा दी गई, जो आज तक कायम है। पूर्व पीएम से जुड़ा यह सियासी किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।